पार्टनरशिप की पिछली क्लास में हमने देखा कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है तथा पार्टनरशिप डीड की आवश्यकता क्यों पड़ती है और पार्टनरशिप डीड में किन किन बातों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग यहाँ पे पार्टनरशिप डीड की अब्सेंस में जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत जो रूल्स अप्लाई होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब पार्टनर्स का जब फॉर्मेशन जब एग्रीमेंट के तहत होता है तो पार्टनर्स के बीच में क्या होता है कि किसी भी कंडीशंस या टर्म्स के को लेकर एक एग्रीमेंट होता है और जो एग्रीमेंट जो होता है वो या तो फिर ओरल फॉर्म में एग्रीमेंट होता है या तो फिर रिटन फॉर्म में होता है। ठीक है, वहाँ पे जो एग्रीमेंट जो होता है या तो फिर ओरल फॉर्म में होता है या तो फिर रिटन फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे एग्रीमेंट जब ओरल फॉर्म में होता हो या फिर जब एग्रीमेंट ना हुआ हो अर्थात जब एग्रीमेंट जब रिटन फॉर्म में ना हुआ हो अर्थात जो पार्टनरशिप डीड का जब निर्माण ना किया गया हो, वैसे स्थिति में यदि पार्टनरशिप में पार्टनर के बीच में किसी प्रकार का यदि विवाद उत्पन्न होता हो तो वैसे स्थिति में इस विवाद का निपटारा करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट जो यहाँ पे 1932 है इसकी सहायता ली जाती है। और क्या कहता है कि पार्टनर के बीच में जो उत्पन्न जो किसी पॉइंट के लेकर या किसी बात को लेकर जो विवाद होता है उसको सुलझाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो जब पार्टनरशिप जब डीड का जब निर्माण नहीं किया गया हो वैसे स्थिति में कौन कौन से जो रूल अप्लीकेबल होते हैं उसी को आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना। यहाँ पे यह बेसिकली इस बात का जिक्र करता है कि यदि पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में यदि नहीं बताया गया हो या नहीं वर्णन किया गया हो तो वैसे स्थिति में पार्टनर के बीच में जो प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, इक्वली होगा। इक्वली होगा इसका मतलब क्या है कि पार्टनर के बीच में जो प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बराबर बराबर कर दिया जाएगा अर्थात 1:1 का रेशियो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अंतर्गत बेसिकली इस बात का ध्यान दिया जाता है कि यदि पार्टनर जो है अपने व्यवसाय में यदि जो कैपिटल लगाता है और कोई पार्टनर यदि किसी प्रकार की इस कैपिटल पे इंटरेस्ट का डिमांड करता है और यदि पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया हो तो वैसे स्थिति में किसी भी पार्टनर को उसके द्वारा लगाए गए कैपिटल पे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना। तो जिस प्रकार से पार्टनर के द्वारा लगाए गए कैपिटल पे उसे इंटरेस्ट नहीं दिया जा सकता है, उसी प्रकार से यदि कोई पार्टनर क्या करता है बिजनेस से ड्राइंग्स करता है और यदि कोई दूसरा पार्टनर उस पर क्लेम करता है कि नहीं इस पर इंटरेस्ट लगना चाहिए तो वैसे स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत जो प्रावधान किया गया है तो उस ड्राइंग्स पे किसी प्रकार का इंटरेस्ट पार्टनर को नहीं देना पड़ेगा। अर्थात पार्टनर यदि कोई ड्राइंग्स करता है तो उसे इस ड्राइंग्स के लिए इंटरेस्ट उसको नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे सैलरी टू पार्टनर है ना। यदि पार्टनरशिप डीड में सैलरी के बारे में यदि कोई जिक्र नहीं किया गया हो तो वैसे स्थिति में यदि विवाद उत्पन्न होती है या कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर पर क्लेम करता है कि नहीं मुझे यहाँ पे सैलरी चाहिए तो वैसे स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत यहाँ पे पार्टनर को किसी प्रकार का सैलरी नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन लोन। यदि कोई पार्टनर अपने बिजनेस में यदि लोन के रूप में यदि पैसा लगाता हो, ठीक है, तो वैसे स्थिति में वह पार्टनर जो लोन के रूप में बिजनेस में पैसा देता है 6% के रेट से पर एनम के रेट से वो इंटरेस्ट पाने का हकदार होगा। और वो किस अमाउंट पे, लोन अमाउंट पे। याद रखेंगे लोन के अमाउंट पे 6% का जो इंटरेस्ट है वो पर एनम पाने का अधिकार होता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे जो है वो कैपिटल पे मिलता है या फिर लोन पे। तो हमेशा आप याद रखेंगे कि यदि लोन यदि दिया गया पार्टनर के द्वारा तभी उसे 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, अन्यथा यदि वो कैपिटल यदि देता है तो उस पर यदि वो इंटरेस्ट का डिमांड करता है तो उसे किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ठीक है,
तो इसमें क्या बोलता है कि पार्टनरशिप डीड में यदि एक नए पार्टनर के एडमिशन के बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया हो तो वैसे स्थिति में जब तक सभी पार्टनर का, ऑल पार्टनर्स का, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है जो पहले से इस व्यवसाय में शामिल है, जब तक उन सारे पार्टनर्स को की सहमति नहीं मिलती है या पूर्ण सहमति नहीं दी जाती है, तब तक किसी नए पार्टनर को इस व्यवसाय में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इस बात को बताया गया है कि जब पार्टनर्स के बीच में जब पार्टनरशिप डीड ना हो, जब उसके बीच से कोई रिटन एग्रीमेंट ना हो, या तो फिर जब कोई ओरल एग्रीमेंट हो और यदि विवाद उत्पन्न होती है, तो वैसे स्थिति में इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत जो प्रावधान किया गया है, उस प्रावधान के अंतर्गत हम लोग इस विवाद को सुलझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यदि पार्टनरशिप डीड में यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में वर्णन ना किया गया हो, तो वैसे स्थिति में क्या है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि क्या होगा 1:1 यानी बराबर दिया जाएगा। ठीक है, फिर कभी कभी एग्जाम में ये भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र ना किया गया हो तो उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि पार्टनर को किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यदि यहाँ से पूछा जा सकता है कि यदि पार्टनरशिप डीड में सैलरी का वर्णन ना किया गया हो तो उसे सैलरी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो सैलरी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन देखिए इस लोन से क्या करेगा क्वेश्चन, कि कभी कभी बोल देगा कि यदि पार्टनरशिप डीड में यदि इंटरेस्ट ऑन लोन का जिक्र नहीं किया गया हो तो पार्टनरशिप में जो पार्टनर जो अमाउंट लगाते हैं, क्या उसे 8% या 9% या 10% करने का मतलब यहाँ पे कि 6% से ज़्यादा या कम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देकर आपसे पूछेगा कि क्या 9% की दर से इंटरेस्ट दिया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है आपको याद रखना पड़ेगा कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत सिर्फ और सिर्फ 6% पर एनम की यहाँ पे बात किया जाता है। तो जब भी उसे लोन मिलेगा तो कितना मिलेगा, 6% से ही मिलेगा। ठीक है, फिर यदि आपसे कोई क्वेश्चन करता है या एग्जाम में कहीं पूछा जाता है कि एक नए पार्टनर की सहमति कब हो सकती है, तो आपका आंसर क्या होगा कि जब सारे पार्टनर्स की सहमति हो तभी एक नए पार्टनर को यहाँ पे व्यवसाय में शामिल किया जा सकता है। ठीक है।